सर नमस्कार। ह्यूमन इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले 10-11 दिन से आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है? अगर मैं एक शब्द मतलब एक सेंटेंस में कहूँ तो गुड़गांव की जनता त्रस्त थी और उनको ये लग रहा है कि इस बार हम बदलाव करेंगे और राज बब्बर चुनाव नहीं लड़ना है। आप यकीन कीजिए यह इस क्षेत्र की जनता चुनाव है और ये चुनाव जो है जनता जीतेगी। ये बदलाव होके रहेगा, ये जनता ने तय कर दिया है। जब गुड़गांव से आपका टिकट कंफर्म हुआ तो आपके दिमाग में यहाँ आते समय क्या चल रहा था? मेरी सीट जो थी, जो मैं जहाँ से 3 बार सांसद रहा हूँ, वो सीट सुरक्षित हो गई थी और मुझे पार्टी ने मुझे कहा इस सीट के लिए जब ऑफर किया तो यहाँ कहा और मैं जानता था इस क्षेत्र में ऐसी बात नहीं है। मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी बहनें हैं यहाँ पर, तो मैं शहर से वाकिफ था, लेकिन मैं हमेशा शहर के बारे में सोचता था कि पिरामिड तो यहाँ खड़े तालिकाएं दिल्ली से आओ तो ऐसा लगता है मैनहट्टन में घुस गए और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे आप अंदर जाना शुरू करते हैं तो इट मोस्ट बैकवर्ड इलाका, बैकवर्ड नहीं मोस्ट बैकवर्ड इलाका। और अनफॉर्चुनेटली 10 साल यहाँ आपको मैं रोकूंगा, आप ये बहुत महत्वपूर्ण आप टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहा जाता है, वर्ल्ड क्लास सिटी कहा जाता है। यहाँ की जो सरकार है प्रदेश की, वो इसी नजरिए से इसको देखती है। 65 से 70% का रेवेन्यू यहाँ से जाता है प्रदेश का। जी, तो और उसी में आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एकदम एक पिछड़ा सा जिसको कहते हैं, मैं नहीं कह रहा बैकवर्ड जिसको, मैं नहीं कह रहा, मैं क्या हालात बता रहे हैं, मुझे हालात बता रहे हैं। पीने के पानी की समस्या है, इंडस्ट्रीज वाटर जो है लॉगिंग हो रही है उसकी, इधर से नाले का पानी दिल्ली से गुड़गांव में आ रहा है, फिर शायद 1500 एकड़ जमीन जो है वो सील की चुकी है, वहाँ पे न किसानी के काम पे रहेगी और वो सील से और वहाँ गंदगी और बदबू पैदा करेगी। उसका कोई रुकावट का अभी तक काम नहीं किया। उस तरफ से जाई जो आपके पटौदी रिवाड़ी के अंदर राजस्थान से जो पानी आ रहा है वहाँ पे जम गया है, वो झील बहुत बड़ी झील बनी, 30 से 40 किलोमीटर की जो एरिया है उसकी पूरी जमीन खेती के लिए नष्ट हो जाएगी। एक और सवाल है, आपको शायद जानकारी हो कि मेवात में रेल लाइन आनी थी, उस बारे में आपको कितना? मुझे बहुत, मैं उसके बारे में इतना कहूँगा, सिटी नहीं बची वहाँ अभी तक। जब भी जाते हैं मेरे ख्याल 10-12 साल से तो ये कह ही रहे हैं कि मैं सिटी बजवाऊँगा, लेकिन सिटी नहीं बची। और तो छोड़िए साहब, एक अलवर से जो है यहाँ गुड़गांव तक की रैपिड जो रेलवे चलनी थी, वो थी, प्रोजेक्ट रद्द हो गया है। रद्द नहीं हुआ था, उसकी जमीनें एक्वायर हो गई हैं, उसका मुआवजा दे दिया गया। रद्द कैसे हो सकता? 10 साल से क्यों रद्द हुआ? इसका मतलब कोई कमजोर व्यक्ति रहा होगा जो अपनी बात को नहीं कह सका कि मेरे क्षेत्र में कितना इससे विकास होगा, क्योंकि आवागमन जो होता है जी। अब उस जमीन के पैसे कहाँ है, वो जमीन किस काम आएगी? जमीन तो आपने एक्वायर की है, उसका मुआवजा भी दे दिया आपने, तो अब क्या होगा? वो किस काम लाएंगे? बेचेंगे उसको दुकानों के लिए, मकानों के लिए? 4 जून को जब नतीजे आएंगे और आप जब यहाँ से विजय होकर जाएंगे तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप इस लोकसभा क्षेत्र की कौन सी बात रखेंगे? सबसे पहले जिस दिन मैं जाऊंगा मैं दस्तखत करूंगा यहाँ की अहीर रेजिमेंट की पीली टोपी पहन के। मैं इस बात को छेड़ना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र है जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, जहाँ पर वो कहते हैं ना जैसे कि खान जिसको बोलते हैं, सैनिकों की खान। जी, ये सैनिकों की खान है और अगर आप कहें तो ये शहीदों की भी खान है। यस। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये बाकायदा 1962 से नजर आ रहा है। और आप जो है अहीर रेजिमेंट की मांग को आप ठंडे बस्ते में आप जो धुएं में छुपा के रखे हो, ये उनका गौरव है। सिर्फ अहीर ही उस रेजिमेंट में नहीं होंगे, बाकी बिरादरियां भी होंगी, लेकिन कोई भी समाज बिरादरी, चाहे सिख हो, जाट हो, गुरखा हो, राजपूत हों, जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, उनके शौर्य को याद करने के लिए उनके नाम पर ये तमगा दिया जाता है और ये रेजिमेंट होती है, उसका भी कुछ नहीं। और ये अग्निवीर जैसी जो ये योजना लेके आए हैं, मतलब इतनी बदकिस्मती है कि ये योजना में आपने नौजवान की ऊर्जा को, नौजवान के जोश को, जो कुर्बान होने के लिए तैयार खड़ा है, जो देश की सेना में सबसे बड़ा स्थान रखता है, आप उसको पेट से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि 22 से 23 हज़ार रुपया उसको तो तनख्वाह दे के 4 साल के बाद रिटायर कर देंगे। ये देखो हमने तुम्हें 22-23 हज़ार रुपया दिया। ये पेट नहीं है, इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा है, गौरव है। एक और आपसे सवाल है कि इस समय आपको भी पता होगा, देखने में आ रहा है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके भाषणों में उनकी जो भाषा है रोजाना नीचे आ रही है।
तो देश के प्रधानमंत्री की इस तरह की जब हम भाषा सुनते हैं तो एक विपक्षी दल के उम्मीदवार होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं भाषा किसी की भी, विपक्ष या विपक्ष की भाषा तो अच्छी होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपने गुड़गांव में हूँ, मैंने उनको ना सुना है और ना उनके बारे में कोई जानकारी है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि जो हालात हैं इस वक्त देश में, उसको लेकर परेशान जरूर हैं। बदलाव मांग रही है जनता। थैंक यू।